जिस ज्ञान से परमात्मा का दर्शन हो जाए, अपना दर्शन हो जाए, संसार के दुखों का अंत हो जाए, यथार्थ में उसी को ज्ञान कहते हैं। बृहत्तंत्र सार में लिखा हुआ है, ज्ञानान मोक्षम अवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। ज्ञान उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति होने पर मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाए, उसको ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है भक्ति से। वैराग्य, वैराग्य भी एक पुत्र है भक्ति का। वैराग्य किसको कहते हैं? संसार में आकर्षण का नहीं होना, संसार के किसी भी वस्तुओं और व्यक्तियों में आसक्ति का नहीं होना, उसी को वैराग्य कहते हैं। घर छोड़ देने को वैराग्य नहीं कहते हैं, परिवार छोड़ देने को वैराग्य नहीं कहते हैं। शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान बतलाता है, वैराग्य कहते हैं कि सबके साथ रहने पर भी किसी में आसक्ति का नहीं होना, सबके बीच में रहने पर भी किसी में आकर्षण का नहीं होना, परमात्मा को छोड़कर संसार के किसी भी वस्तुओं और व्यक्तियों में आसक्ति का नहीं होना, इसी का नाम है वैराग्य। ऐसा वैराग्य, जिस वैराग्य की उत्पत्ति होने पर संसार का राग खत्म हो जाए, ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है भक्ति करने से। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। धरती पर जितनी पवित्र पवित्र नदियां हैं, वे सबके सब भक्ति माता की सेवा करती हैं। अब थोड़ा सा विचार करके देखो कि सारी पवित्र नदियां भक्ति की सेवा करती हैं। सारी नदियों में संसार के लोगों को पवित्र करने की जो ताकत है, वह ताकत कहाँ से मिल रही है? भक्ति से। ये पवित्र नदियां भक्ति करके संसार के लोगों को पवित्र करने की ताकत प्राप्त कर रहे हैं। यदि गंगा भक्ति की सेवा नहीं करे तो एक को भी पवित्र नहीं कर पाएगी। यदि गोदावरी भक्ति की सेवा नहीं करे तो एक को भी पवित्र नहीं कर सकती। जितनी भी नदियां हैं, एक को भी ये नदियां पवित्र नहीं कर सकती। इन नदियों में भक्तों को पवित्र करने की ताकत मिलती है भक्ति से। इसीलिए सारी पवित्र नदियां भक्ति माता की सेवा करती हैं। हम लोग कैसे भक्त हैं? हम लोग बैसाखी पर जाकर, कार्तिक की पूर्णिमा में, माघ की पूर्णिमा में, कुंभ के मेले में गंगा में जाकर स्नान करते हैं, क्षिप्रा में जाकर स्नान करते हैं, यमुना में जाकर स्नान करते हैं और सोचते हैं कि इसी से हम पवित्र हो जाएंगे। अब भक्ति नहीं करेंगे, घर में बैठ करके भगवान का नाम नहीं जपेंगे। भगवान के नाम का स्मरण करना यह क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा स्मरणम। भक्ति का एक अंग है भगवान का स्मरण करना। भक्ति का एक अंग है भगवान के नाम का स्मरण करना। भगवान के नाम का घर बैठे बिस्तर पर बैठ करके, सोफा पर बैठ करके नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुंभ के मेले में धक्के खा खा करके वहाँ जाएंगे स्नान करने के लिए, और यह मन में सोचते रहेंगे कि इससे हम पवित्र हो गए। बिना भक्ति किए दुनिया में कहीं भी कोई चला जाए, कोई भी सत्कर्म कर ले, वह पवित्र नहीं हो सकता। यह भागवत का ज्ञान बतला रहा है। ये सारी पवित्र नदियां भक्ति माता की सेवा करती है। ये पवित्र नदियां हमारी सेवा करती है।